संजय जी, छठ का पर्व आ चुका है, बेहद नजदीक आ चुका है, लेकिन ऐसा लगता है सरकारें जिनको यमुना नदी को साफ करना था वो अब तक सोई हुई हैं। नहीं, देखिए, आज तो सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को छठ जैसे महापर्व का हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहूँगा। एक ऐसा पर्व है जो बिल्कुल ही राजनीति से परे है। मैं आज मेरे परिवार में तीसरी पीढ़ी यानी मेरी पत्नी, मैंने अपने दादी को करते हुए देखा, अपने माँ को करते हुए देखा और आज मेरी पत्नी कर रही हैं। हमारे छठ व्रत में जितने भी लोग हैं, जो भी छठ व्रत करते हैं, वो आज राजनीति से बिल्कुल हम परे होते हैं। अब रही बात व्यवस्था को लेकर, तो जमुना की सफाई की बात तो कल भी उठानी चाहिए थी, परसों भी उठानी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि छठ पूजा से लेकर यदि बात जमुना की होगी तो बात गंगा की होगी, बात सरयू की होगी ना। सिर्फ जमुना की बात करना बेमानी होगी। हर जगह लोग छठ पूजा कर रहे हैं। आज जाकर पूर्वांचल में देखिए, जहाँ पे पानी का बहाव नहीं मिलता है। और नियम यदि सिस्टम में देखें, छठ पूजा की यदि हम बात करें तो बहुत ही अजीब महत्ता है। यदि हम पुरातन काल की बात करें तो हम राम और सीता से मानते हैं कि भाई उनसे द्वारा छठ पूजा की आराधना की गई। और ये पहली बार देखा जाता है पूरे विश्व में, मैं कहता हूँ कि डूबते हुए सूर्य का कहीं परिणाम नहीं किया जाता, कोई पूजा नहीं करता। ये सिर्फ छठ पूजा एक ऐसा है जिसमें डूबते हुए सूर्य की भी आराध्य होती है और उगते हुए सूर्य का भी स्वागत होता है। इस बार भी गंदी यमुना में ही डुबकी लगाएंगे बेचारे छठ व्रती दिल्ली में। नहीं, इससे भी गंदा हिंडन में जाके देखिए, गाजियाबाद में हम कर रहे हैं। वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ पे पानी नहीं है, बहाव नहीं है। हम जब लेटर देते हैं, बोलते हैं भाई छठ पूजा के टाइम पे पानी छोड़ दो, कोई पॉलिटिक्स का पार्ट है, हमें अपने से साफ करना पड़ता है उसकी जलकुंभी को, लेकिन हम उस पर राजनीति नहीं करेंगे। क्योंकि ये सरकार का एक काम है, उसका एक सिस्टम है, उस पर काम हो रहा है। गंगा की सफाई चल रहा है, 2014 से चल रहा है। गंगा मैया ने बुलाया था, अब साफ हुआ या नहीं हुआ ये तो गंगा जाने वाले लोग बताएंगे। बड़ी बात कही है नीतीश जी, संजय जी ने, कि पॉलिटिक्स का पार्ट है। हम लेटर देते हैं लेकिन सफाई फिर भी नहीं होती है। हिंडन नदी का जिक्र कर रहे थे, हम यमुना नदी की बात कर रहे हैं। ऐसे कैसे कब तक चलता रहेगा? सबसे पहले तो भारत 24 के सभी व्यूअर्स को और देश के सभी लोगों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छठ में सूर्य देवता की पूजा होती है। उगते हुए डूबते हुए सूरज की मेरे भाई साहब बात कर रहे थे। अगर दिल्ली में कोई सूरज उग रहा है तो वो केजरीवाल के भ्रष्टाचार का सूरज उग रहा है, और जो डूब रहा है वो दिल्ली के विकास का सूरज डूब रहा है। इस चीज़ को दिल्ली को समझने की आवश्यकता है कि पूरी जमुना नदी इस समय झागमयी हो पड़ी है। जो लोग बोल रहे थे कि हम लंदन, वेनिस और पेरिस बनाएंगे दिल्ली को, उन्होंने दिल्ली को इतना पीछे धकेल दिया। और दिल्ली में पॉल्यूशन का हाहाकार इस हद तक है कि जो केजरीवाल जब आए थे तो वो खांसते थे और दिल्ली तंदुरुस्त थी। आज दिल्ली खांस रही है, सांसों को मोहताज हो गई है, साफ पानी को मोहताज हो गई है, छठ की पूजा को मोहताज हो गई है, और केजरीवाल केवल अपने भ्रष्टाचार का शीश महल बनाने में लगे हुए हैं। तो सोचने की आवश्यकता है कि दिल्ली को अपने भ्रष्टाचार के, पॉल्यूशन के, प्रदूषण के तहत केजरीवाल ने कैसे बर्बाद किया, और उस बर्बादी की गाथा इस 10 साल में दिल्ली ने देखी है। और निश्चय रूप से आज इनके पास MCD भी आ चुकी है, इनके पास विधानसभा भी है। उसके बाद दिल्ली त्राहीमाम हो रही है, साफ पानी के लिए तरस रही है, साफ हवा के लिए तरस रही है। दिल्ली को बिल्कुल ही गैस चैम्बर और दम घोटू जिसे कहते हैं, ये देश की राजधानी है। तो शुक्र करिए कि कहीं ना कहीं सेंटर की पावर है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, कहीं ना कहीं LG की पावर है। वरना तो G20 तो छोड़िए की पावर और सेंटर की पावर यमुना नदी को साफ क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, इसमें केजरीवाल जी MCD और विधानसभा दोनों इनके पास है। पूरा दिल्ली को फ्री बी के आर्टिकल में डालकर इस पूरे इन्होंने गेम में लाके दुनिया भर के अनऑथोराइज कॉलोनी जमुना के किनारे बसा दी हैं। फ्री की बिजली लो, फ्री का पानी लो, और खूब दिल्ली को जितना दूषित कर सकते हो अपनी राजनीतिक तुष्टीकरण से दूषित करो। यही केजरीवाल ने किया है। कहीं ना कहीं आप एक बात बताइए कि ये लोग बोलते थे कि दिल्ली का पोल्यूशन पराली की वजह से है, पंजाब की पराली, आज तो पंजाब आपके पास है। 750% पराली की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकार लगा दी है। ये जो ऑड इवन का ये जो एक जुमलेबाजी लेकर आते हैं कि वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है इस पोल्यूशन का। इस पोल्यूशन का पूरा सोल्यूशन है कि जो पंजाब से आती है। इन्होंने स्मोक टावर बनाए, वहाँ ताले लगे हुए हैं। इन्होंने बोला कि दिल्ली की हम डस्ट साफ करेंगे, वहाँ इन्होंने कोई काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, जमुना को हम पूजनीय मानते हैं, हमारे लिए देवी के समान है। उस जमुना का जो इन्होंने जिस प्रकार से अपने भ्रष्टाचार के प्रदूषण से जमुना को जिस हिसाब से बर्बाद किया है कि ये पढ़े लिखे, ये IIT एक इंजीनियर, आप जमुना की सफाई देखिए, केमिकल को केमिकल से ही साफ करने का प्रयास। ठीक है। प्रियंका जी, न दिल्ली का प्रदूषण कम कर पा रही है दिल्ली सरकार, और ना ही यमुना को साफ कर पा रही है। बेचारे छठ व्रती जाए तो जाए कहाँ, हर साल गुहार लगाकर रह जाते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि वही झाग वाला गंदा पानी, उसी में बेचारी महिलाएं डुबकी लगा रही होती हैं। क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं है।
कि पहले तो सारे देशवासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा देश जो है अब इतना जागरूक हो गया है कि अब इस तरह की राजनीति, जो भगवान का सौदा करते हैं उनको इंसान की कीमत भी नहीं पता है, और हर चीज में राजनीति दुर्भाग्य इस देश का। और इसी वजह से आज हमारी गंगा, यमुना और सारी नदियां पॉल्यूटेड होती जा रही हैं, और हवा तक जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी सांस किस तरह से ले पाएगी। शायद ऑक्सीजन मास्क पैदा होते ही ऑक्सीजन मास्क लेना पड़ेगा, और पानी के लिए तरस जाएंगे एक एक बूंदे। जिम्मेदार कौन? बिल्कुल सारी सरकारें। मैं कहती हूँ, ये कहते हैं कि दिल्ली क्या, यमुना नदी दिल्ली से ही ओरिजिनेट होती है। उत्तराखंड से लेकर के कितनी स्टेट आती हैं, और जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, क्या उन्होंने इंतजाम किया है? सारी स्टेट ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, क्या उनकी जितनी भी इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज है वो रिफाइंड होकर के आती हैं, या उन्होंने कुछ और इंतजाम किए हैं? नहीं किए हैं। पॉल्यूशन पर बात करते हैं, पॉल्यूशन की बात, पराली की बात। इस बार मैं तो हरियाणा और पंजाब दोनों सरकारों की तारीफ करूंगी। इस बार 40% लेस पॉल्यूशन हुआ है, पराली का कम हुआ है। सिर्फ मैं ये नहीं कहती बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, कल को दूसरी पार्टी आएगी, लेकिन आगे हमारे आने वाले बच्चे जो हैं इसी पानी को पीने वाले हैं, इसी जो हवा है, जो दूषित और प्रदूषित हवा है, इसी में सांस लेने वाले हैं। तो कम से कम अब इस पर राजनीति करना बंद कीजिए, और सही मायने में लोगों को ये समझाना जरूरी है कि अब परिवर्तन कीजिए। अपनी जो सामग्री है वो सब चीजें आप नदियों में मत डालिए, उनका एक सही उपयोग कीजिए। और जिस तरह से हम लोग अपने पर्व बनाते हैं, पहले दिवाली पर, पहले क्या होता था, पहले लाइट नहीं होती तो हम दिए जलाते थे। आज लेकिन चीजें बदल रही हैं, लोग दिए के साथ साथ अब लाइट उसका कम हो गया है। तो इस तरह से चीजों को बदलना पड़ता है, पर्वों को भी हम लोगों को अपने हिसाब से बदलना पड़ेगा, पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी भी है। कब तक आप सरकारों को कोसेंगे? क्यों नहीं, फिर तो सारी सरकारों को कोसिए। कहाँ से नदियां आती है, कहाँ से हवा आती है, सारी हवा को देखिए ना। कौन सा ठीक है, पॉइंट समझ गई मैं आपका। जनता की बात कर लेते हैं, जनता इंतजार कर रही है। भैया क्या लगता है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी आम जनता की है, वो पोल्यूशन ना फैलाए तो नहीं होगा पोल्यूशन? पहली जिम्मेवारी तो जनता की है, जो इन लोगों को हमने खड़ा कर दिया और इनको वोट दे दिया। मान लिया हमसे गलती हो गई, पहली चीज। दूसरी बात है, मेरे को बीजेपी से और केजरीवाल की पार्टी से, दोनों से एक चीज पूछनी है। केजरीवाल बोल देता है कि भाई भाजपा नहीं कर रही, भाजपा बोल देती है केजरीवाल नहीं कर रहा, दिल्ली इनके पास है, तो आपके पास भी यूपी और हरियाणा है, यमुना वहाँ भी टच होती है, वहाँ भी पोल्यूशन आप ही की सरकारें कर रही हैं, तो आप पहल क्यों नहीं कर रहे हो? दोनों से मेरा इंडिविजुअल एक आंसर है कि आप पहल क्यों नहीं कर रहे हो, और आपको दिक्कत क्या आ रही है पहल करने में? आप बता दीजिए कि हाँ, सरकार बोले ना, केंद्र सरकार की, आप आओ बैठो और हम निकालते हैं इसका हल, और हमारे साथ मिलके काम करो। जब दूसरा मना करे तब जनता को बोलना कि देख लो भाई ये मना कर रहा है, उसको फिर हम देखेंगे। ये है हमारी जिम्मेदारी, चुनाव में देख लेंगे हम, अभी आ रहे हैं चुनाव नंबर वाइज से। ठीक है, क्या भैया कुल मिलाकर के जनता को सारी सरकारें बेवकूफ बनाती है इस मुद्दे पर? इसलिए बेवकूफ़ बनाती हैं। मिस्टर केजरीवाल जी ने एमसीडी चुनाव से 1 महीने पहले खड़े होकर कहा था, अब की बार तो आप छठ पूजा करोगे तो गंदी जमुना में करना पड़ेगा, लेकिन जब एमसीडी मेरे पास आ जाए तो जमुना को इतना साफ कर दूंगा कि आप के सामने मिनरल वाटर भी फेल हो जाएगा। ये केजरीवाल जी का बयान था पहले एमसीडी। अब एमसीडी आ गई, क्या कह रहे हैं, हमें हरियाणा नहीं करने दे रहा, हमें यूपी नहीं करने दे रहा। क्या बहाना है? काम करने का तो इच्छा शक्ति है नहीं, और बहाना है। मैं कह रहा हूँ पूर्वांचली आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि पहले इनको दिल्ली सरकार सौंप दी और फिर एमसीडी सौंप दी, क्योंकि यहाँ दिल्ली में पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा वोट बैंक है, और आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये हालात जमुना की देख के क्या कहोगे आप? ठीक है, जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है खुद को। चाचा ऐसा ही है क्या? हाँ जी मैडम, ये हमारी कल्चरल सॉवरेंटी है। जैसे कि हम छठ पूजा मनाते हैं या उधर नू में जाते हैं मंदिर में, तो हर जगह हमारी कल्चरल सॉवरेंटी के ऊपर हमला हो रहा है। ये झाग से हमला कर रहा है केजरीवाल, ये हर जगह यही करते हैं।